अच्छा, अजय सर से हमारी इतनी बार मुलाकात हुई, अरे सर हमने कभी नहीं आपसे पूछा आप किस उम्र में आपके दिमाग में आ गया था कि मुझे एक्टर ही बनना है? आपने कोई प्लान बी भी रखा था? आप डायरेक्टर भी हैं वैसे तो आज इतने सीरियस सीरियस सवाल क्यों पूछ रहे हो? किसी ने मेरे को बोला कि जब तू ऐसे बैठ के सीरियस बात करता है तो इंटेलेक्चुअल नहीं, जनरली मतलब बचपन से बिकॉज ऑफ माय फादर आई वाज बोर्न इन दिस इंडस्ट्री और एक्टर का पता नहीं था, बट जो भी करना था यही करना था और कोई और फील्ड के बारे में कुछ पता ही नहीं था। राइट। टचवुड जो हुआ वो वाकई सही बैठ क्यों इतने आज इमोशनल लग रहे हो आप? क्या भाव क्यों है? मैं बता रहा, मुझे किसी ने कहा तुम ऐसे बैठते हो तो बड़े हैंडसम लगते हैं। फीचर्स बड़े शार्प दिखते हैं। सिद्धू भाई, मैंने अजय भाई से पूछा, मैंने कहा आपका बर्थ प्लेस क्या है? इन्होंने बोला अटारी। अटारी हमारा बॉर्डर अमृतसर। अटारी माय फादर्स बर्थ फादर्स बर्थ प्लेस। वो शिफ्ट हो गए थे। हाँ, अमृतसर से है ना। वाह यार, क्या बात। पता नहीं क्यों अमृतसर वाले बड़े टैलेंटेड होते हैं यार। ये मैं सच्ची बताऊं, ये मेरे साथ प्यार ही बड़ा करते हैं। ऊपर वाले का दिया इतना कुछ, इनको काम करने की जरूरत है नहीं। मेरा सीजन 3 आ रहा था तो ये फिल्म लेके आए, अभी सीजन 4 आएगा, ये धमाल 4 लेके आ रहे हैं। सीजन 5 के लिए इन्होंने बना रखी है गोलमाल 5। रंग में भंग, कड़ी में कोयला। मैं एक सवाल, लापता लेडी क्यों आपने इतना मजेदार किरदार किया था? अरे सर आपको पता है मनाल, वो किरदार पहले आमिर भाई करने वाले थे। वो रिजेक्ट हो गए। I know, I saw हाँ, this. फिर जब आप सिलेक्ट हुए, आपको एक पल के लिए ही सही अहंकार रूपी राक्षस आया आपके दिमाग में, जिसने आके कहा हो रवि बड़ा पैसा खा जा सबकी पेमेंट, ऐसा दिमाग में आया आपके? नहीं, मुझे पता था कि वो उनका ऑडिशन रिजेक्ट किया किरण राव मैम ने, लेकिन ये पता भी था कि आमिर को पुलिस की यूनिफॉर्म फिट नहीं आई होगी। नहीं, मुझे ये भी पता था कि पैसे प्रोड्यूस आमिर खान ही करने वाला है। अभी भी आपका डायलॉग सेम है, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, या कवि के विचारों में कुछ बदलाव है? हाँ, बदलाव है। अब जिंदगी बम बम बा, अब झंडवा नहीं। प्लीज वेलकम मिस्टर बिंदु दारा सिंह, मिस्टर संजय मिश्रा, मिस्टर दीपक डोबरियाल और प्रसन्न। पाजी, कपिल पाजी ने पूरी दुनिया मिला दी है। ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, रशिया, इंग्लैंड सारे थे ने। तो ये तो मैंने भी नहीं कभी पूछा, यही काम कर रहे थे आप पीछे। हमारी पिक्चर भी ऐसे प्यार वाली। आज एक सिद्धू भाई यहाँ बैठे हुए हैं, 99 वर्ल्ड कप था इंग्लैंड में और एप्पल सिंह का एक कैरेक्टर कर रहा था। और क्रिकेट हम उतने ही देखते हैं जितना देखना चाहिए, और ये लोग तो देखना क्या, घुस भी गए हैं, उड़ भी लिए हैं, सब कुछ क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। ये तो इन्होंने किनारे बुला के मुझे कहा था, याद है मुझे, कि तू इस काबिल है इसलिए तुझे यहाँ बुलाया गया है। और इतना बड़ा सपोर्ट मिला मुझे कि हाँ यार, आपको याद होगा आप वहाँ थे, बड़े यंग थे आप। बड़े यंग थे आप। मतलब देखो, इस दुनिया में एक ही चीज है जो जाके वापस नहीं आती। क्या? जवानी। आपकी चली गई, मेरी है। दीपक भाई का आप चेहरा देखो, आप जब देखो खुश नजर आते हैं। फिल्म में इन्होंने एक लड़की का कैरेक्टर प्ले किया है, तभी इतना ग्लो कर रहे। इसीलिए मेंटेन करना पड़ता है सब। सेट पे जब इनका टचअप होता था, हर कोई सिर्फ दीपक जी को देख रहे हैं, कहाँ टचअप हो रहा है, क्या प्रोस्थेटिक्स पे, कहाँ मेकअप लग रहा है, इंक्लूडिंग अजय। यार इधर उधर देखो क्या करके रहे। नाउ आई वाज लाइक सर अभी कैसा लगा जब लड़कियों को कोई देखता है तो यार बड़ा अजीब लग रहा है। और एक बड़ी प्यारी सी बात बताऊंगा, 3 दिन बाद मुझे पता चला कि भाई नहीं, औरत बनना और वो जो नजरें हैं, मतलब एक राइटर ने कहा है कि बच्चियों को ना नजरें घूर घूर के बड़ा कर देती। सो ये सेम फीलिंग का मुझे 4 दिन बाद अंदाजा लगा। बड़ा और मैं ऐसे मैंने कहा ओ भाई हाँ क्यों घूर रहा है अभी? मैं सोच रहा हूँ कि इस बात में कटाक्ष भी है। कटाक्ष भी देखो है कि यार वाकई। और एक बड़ी प्यारी सी बात बताऊंगा, एक मॉल के ऊपर हम चेंज कर रहा था, मैं मेरा टचअप चल रहा था और मैंने स्कर्ट पहनी थी, और पहले 2-3 दिन ना आइडिया नहीं लगा, मुझे लगा हाँ कर रहा हूँ जो भी है, तो मैं ऐसे बैठ जाता था। तो पता चला वहां से जो लोग आ रहे हैं वो तिरछी नजरों से अपने बच्चे लेके अंग्रेज। तो मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कहा हाँ होगा जो भी है। 1 गया, 2 गया, तीसरे में थोड़ा कुछ वो रुमाल भी उठाने लग गए ऐसे करके। फिर मुझे समझ, ओ तेरी, फिर जो बदला अच्छा, मृणाल ने कहीं बोला था कि लड़के के पास पैसा हो ना हो चलेगा, गुड लुकिंग होना हो चलेगा, लेकिन इंसान अच्छा होना बड़ा जरूरी है। रणविजय कहाँ है? रणविजय हमारी टीम। रणविजय यार मैं ना फंस जाती हूँ इस चक्कर में। कपिल 4 साल पहले मैं आई थी, तब कुछ और था मेरा स्टेट ऑफ माइंड, अब कुछ और है, और लोग मुझे बहुत। हमारा धंधा तो इसी से चलता है, जो आपने बोल दिया हम पकड़ लेते हैं। रणविजय कहाँ है? रणविजय, रणविजय नाम देखो आप, ये रणविजय हैं, ये हमारी टीम में है। जो क्वालिटीज आपने कही थी सब है इनमें। आपने कहा था पैसा ना भी हो, इनके पास 20,000 था, इन्होंने खर्च कर दिया।
नमस्ते भाई साहब। तो रणविजय ने जब आपका बयान सुना कि लड़के के पास पैसे ना भी हो चलेगा, इन्होंने अपने 20,000 भी खर्च कर दिए। तब या तो फिर हाँ करके जाओ या 20,000 उनको दो आप। सुनो, जब मैं आई थी तब बात अलग थी, अब मामला अलग है। आप कतार में रहिए क्योंकि आपका पत्ता कट चुका है। रणविजय आपका 20,000 तो गया। मैंने प्रॉमिस किया था रणविजय को मैं मृणाल से मिलाऊंगा, मैंने मिला दिया रणविजय। ठीक है, ठीक है, थैंक यू रणविजय। कुबरा जो है ना, कुबरा ये बहुत फिटनेस फ्रीक हैं। इन्होंने योगा कर करके ना अपनी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल कर ली है कि अपना पैर मरोड़ के यहाँ पे और नाखून काट लेती हैं। तो आप खुद के ही काटती हैं कि दूसरे क्लाइंट भी पकड़ती हैं आप? कुबरा, अभी मैं अपना खुद का आर्ट परफेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, ऐसे आ जाता है। हाँ, इनफैक्ट सन ऑफ सरदार के शूट पे पहला दिन शूट था और मेरा नाखून निकल गया बॉम्बे में, सच्ची बात है। तो बहुत दर्द हो रहा था, तो सर बैठे थे और बोला सोफ्रामाइसिन लगा दूं। नो सोफ्रामाइसिन। और हर कोई आके पैर कब इनको समझ में आया कि कितना दर्द हो रहा था पैर में, मतलब कितने दुखों तकलीफों से निकल के आई हैं। बिंदु भाई, मेरा एक सवाल है आपसे कि कभी ऐसा मामला हो गया हो कॉलेज में कि बंदे ज्यादा हो सामने, अब आप भाग भी नहीं सकते क्योंकि आप दारा सिंह के बेटे हैं। आपके दिमाग में भी आया हो कि आज दारा सिंह नहीं, आज असरानी का बेटा बनने में मिलाई है, फिर निकल कभी फंसे हैं आप ऐसी जगह पे? पंजाबी ऐसे फंसते नहीं भाजी, पंजाबी तो ठा ही है। भाई अमृतसर में आज भी कई दुकानें ऐसी जो उनके नाम से चलती हैं कि यहाँ से दारा जी लस्सी पीते थे। बिल्कुल। किसी ने बोला यहाँ दारा जी पूड़ियां खाते थे, बड़ा होकर पता चला दारा जी तो पूड़ियां खाते ही नहीं थे, पर लस्सी पीते थे वो। तो कुछ सर सवाल आए हैं संजय भैया दर्शकों के, जो दर्शक आपसे पूछना चाहते हैं, तो उनके बिहाफ पे कोई एक ऐसी आदत आपकी खुद की हो जिससे आपको लगे कि यार मैं परेशान हो रहा हूँ। फोन नहीं उठाना। फोन उठाते नहीं आप? ना। उस आदत से आप परेशान है कि खुश हैं? वो आंटियां मिल जाती है ना, कितनी बार तो किया, आप उठाते ही नहीं, इससे परेशान हो। आंटियां मतलब आंटियों से उस बुआ टाइप वो दादाजी बन के घूम रहे हो, बहुत आंटियां ही कॉल करेंगी। बहुत लोग कि यार तू फोन नहीं उठाता यार। फोन मतलब पहले एक होता था कि कोने में कहीं फोन होता था, आप आते थे तो बताया जाता था उसका फोन आया तो आपने कल, आप तो कभी भी किसी भी कोने में फोन आ जाता है। फोन नहीं उठाने वाली आदत से मैं पर संजय, फिर प्रोड्यूसर डायरेक्टर तुमको फोन करते काम के लिए तो क्या होता है? भगवान भरोसे छोड़ देता हूँ। वैसे भी तो फोन आते हैं ना, जूही चावला लंबी है या माधुरी दीक्षित, तो अब इसके लिए तो मैं फोन ना उठाऊं यार। घंटा आप अजय देवगन को जानते हैं, आप तो मिलवा नहीं रहे उससे, अब क्या बोलोगे इस फोन का? हाँ भाई नहीं जानते हैं यार, मतलब मिलवा नहीं रहे। एक्चुअली काश ऐसा पता चल जाए कि ये जो फोन बज रहा है किस काम से किया है, तो जिंदगी सॉल्व हो जाए प्रॉब्लम। कई तो लाइव फोन करते हैं, शो चल रहा है ना, हाँ तेरा शो देख रहा हूँ। अबे सिद्धू जी ने शेर बोला भी, हाँ अभी तूने भी आज जवाब दिया है यार, देख ले तू, हमें भी देख ले। नॉर्थ वाले बहुत ज्यादा ही फोन करते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगले शनिवार फिर मिलेंगे कुछ नए मेहमानों के साथ। तब तक देखते रहिए द ग्रेट इंडियन कपिल शो। हर शनिवार बढ़ेगा हमारा परिवार, ओनली ऑन नेटफ्लिक्स। गुड नाइट, शब्बा खैर। तो इसमें सॉल्यूशंस कितने होंगे? इसमें इनफिनिट मेनी सॉल्यूशंस। तो x का वैल्यू भी बहुत आएगा, y का वैल्यू भी बहुत आएगा, बहुत सारे वैल्यू आएंगे। x के वैल्यू भी बहुत आएंगे, y के वैल्यू भी बहुत आएंगे। और इसको टाइप ऑफ इक्वेशन कौन सा कहते हैं? डिपेंडेंट या फिर कंसिस्टेंट। ये भी कंसिस्टेंट है, ओके, क्योंकि इसका वैल्यू आ रहा है ना, x और y का वैल्यू आया तो कंसिस्टेंट, लेकिन ये डिपेंडेंट है। मतलब क्यों? क्योंकि x और y का वैल्यू बहुत आएंगे, इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू नहीं आएगा। ये ऊपर वाले में क्या आएगा? x और y का वैल्यू एक ही आएगा, ओनली वन सोल्यूशन आएगा। इसमें कितना आएगा? x और y वैल्यू के y के वैल्यू बहुत आएंगे, इसके लिए इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन। कब? जब ये तीनों रेशियो इक्वल है। थर्ड देखो, अगर a1/a2 और b1/b2 दोनों इक्वल है और c1/c2 अलग है, देखो a1/a2 इक्वल टू b1/b2, इसका रेशियो क्या इक्वल है, लेकिन c1/c2 अलग है, तो ये जो अगर हम इसका ग्राफ निकालेंगे तो ये ग्राफ ऐसा आएगा, पैरेलल लाइंस आएगा। क्या आएगा? पैरेलल लाइंस आएगा। तो लाइन एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, कट नहीं करेंगे। तो इसका सोल्यूशन आएगा क्या? सोल्यूशन का मतलब x और y का वैल्यू आएगा क्या? नहीं आएगा, x और y का वैल्यू नहीं आएगा। तो इसको क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट। इसको क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट, क्योंकि x का वैल्यू और y का वैल्यू नहीं आएगा। तो बच्चों तुमको ये याद रखना है, रेशियोज अगर रेशियोज इक्वल नहीं है, a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है, तो वो क्या आएगा? कंसिस्टेंट इक्वेशन है। तो वो लाइन क्या हो जाएंगे? इंटरसेक्ट हो जाएंगे और उधर x का और y का वैल्यू आएगा, ओके। और अगर तीनों सेम है, a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों सेम है, तो क्या होगा? उसको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट मतलब लाइन के ऊपर लाइन आएगा, सेम उसी के ऊपर आएगा, कोइंसिडेंट लाइन। और इसके सोल्यूशन कितने होंगे? x के वैल्यू बहुत सारे आएंगे, y के वैल्यू भी बहुत सारे आएंगे। और इसको कौन सा टाइप ऑफ इक्वेशन बोलते हैं? डिपेंडेंट या फिर कंसिस्टेंट, ओके, डिपेंडेंट या फिर कंसिस्टेंट। तीसरा टाइप है बच्चों
A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 इक्वल आ रहा है, लेकिन C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं आ रहा। देखो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इक्वल आ रहा है, लेकिन C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं आ रहा। तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइंस। ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल लाइंस। इसका कुछ सोल्यूशन मिलेगा क्या, ग्राफ अगर निकालेंगे तो पैरेलल लाइन आएगा ये टाइप का।